नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग। गाइज, आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसे रहने वाले हैं। ओके, ऑल्सो ये जनरल रीडिंग है, ये किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए उनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो प्लीज टेक इट एज अ जनरल रीडिंग ओनली एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। आजकल रीडिंग्स में थोड़ा सा डिले आप लोगों को लग रहा होगा। आई एम एक्चुअली परफॉर्मिंग अ रिचुअल सिंस लास्ट 3 days। सो उसमें बेसिकली मुझे सोने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है एंड मॉर्निंग में मैं सो पाती हूँ। आई गेस थोड़ा सा अगर आवाज में भी चेंज लग रहा होगा ना, तो यही रीजन है। ठीक है, आज का एनर्जी चेक हम शुरू कर रहे हैं। प्लीज थिंक अबाउट योर पर्सन। उनके चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए और 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। लेट्स सी कि इस पर्सन की जो आज की एनर्जी है आपके टुवर्ड्स, वो कैसी है। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस। लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस आपके टुवर्ड्स आज के दिन में कैसे हैं। सबसे पहला जो साइन आप लोगों के लिए बना है ना गाइस, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन का साइन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज एक बड़ी क्लियर फ्लेम की जो है एक मिरर इमेज मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं या आपके जो पैटर्न्स, आपके बिहेवियरल पैटर्न्स जो है उनको कॉपी कर रहे हैं। समहाउ आज के दिन में ये इंसान जो है आपके किसी इमोशन को ट्रिगर भी कर सकते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। तो अपने इमोशंस को आपको बहुत गौर से ऑब्जर्व करना है जब आप इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो और जब आप इनसे बात कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये रीडिंग अपने किसी नए पर्सन के लिए या किसी नए रिलेशनशिप के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना आपको कुछ चारा डालने वाले हैं या आपको कोई ऑफर देने वाले हैं विच माइट बी ट्रू और माइट नॉट बी ट्रू। सो बी अ लिटिल केयरफुल। And can you guys see this reflection over here? Basically ये लाइट एक्चुअली ऊपर लगी हुई लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही, बट ऐसा लग रहा है जैसे मून की रिफ्लेक्शन है, जैसे चंद्रमा की रिफ्लेक्शन है। आई वुड टेक इट एज अ साइन, क्योंकि यूजुअली द डिविनेशन बाउल इज केप्ट हेयर ओनली। हर रीडिंग में बाउल यहीं रखा होता है, बट आज मैंने फर्स्ट टाइम रीडिंग में इस तरीके की रिफ्लेक्शन देखी है जो मून को रिजेंबल कर रही है। ओके, या मून को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल। ओके, सो वी कैन टेक अ हिंट कि यहाँ पे मून गॉडेस जो है उनकी ब्लेसिंग है। गॉडेस सेलिन की, गॉडेस नेमेसिस की ब्लेसिंग जो है वो आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर आ रही है। आई कैन सी मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है बहुत सारे लोगों के लिए, और यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिंबल बन गया है हम लोगों के लिए। ये यिन और यांग के सिंबल की तरह मुझे काफी हद तक लग रहा है। ये इंसान आपके और इनके कनेक्शन को बैलेंस भी करना चाह रहे हैं, बट देर इज समबडी एल्स और सम अदर सिचुएशन जो इस कनेक्शन को मे बी ग्रो नहीं होने देना चाह रहे हैं, या देर आर ऑफ कोर्स अपोजिंग फैक्टर्स। फ्लेम की हाइट आप आई गेस आप देख पा रहे होगे इसमें। दिस इज सच अ ह्यूज फ्लेम। दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ पैशन फॉर यू। बहुत ज्यादा पैशन है इनके मन में आपके टुवर्ड्स, या आपको बहुत ज्यादा ये पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ज्यादातर लोगों के लिए कि ये पर्सन जो है आपके बारे में ना रात में बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि रात में क्या होता है, व्यक्ति अकेला होता है और दिन भर की ड्यूटीज से वो फ्री हो चुका होता है। ठीक है, सो उस टाइम पे इंसान आमतौर पे बैठ करके अपने जीवन के बारे में या अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचता है। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एज दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू एट नाइट। ये रात में बैठ करके आपके बारे में सोच रहे हैं
एंड दीज आर ऑल वेरी रोमांटिक थॉट्स। ये बड़े रोमांटिक थॉट्स हैं, बहुत लवली थॉट्स हैं, अच्छे पॉजिटिव थॉट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। या अगर आप ये रीडिंग अपने ऐसे साथी के लिए देख रहे हैं जिनके साथ में आपका सेपरेशन हो चुका है, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके बारे में जो भी यादें आज के दिन में इनके दिमाग में आने वाली हैं, वो सारी अच्छी मेमोरीज, गुड मेमोरीज होने वाली हैं। ऐसा समय इनको याद आने वाला है जो कि बहुत अच्छा टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है। और मुझे बहुत तेजी से यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेजेस जो है वो चैनलाइज हो रहे हैं। कई बार मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, बोलते बोलते चीजें कई बार इतनी स्पीड में आ रही होती हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। आई कैन सी अ सिल्वर कलर कार, ओके, एंड यू टू सिटिंग इन द कार। मुझे नहीं पता ये मैसेज, ये विजन जो है ईश्वर ने किस जोड़े के लिए दिखाया है, किसके लिए दिखाया है। एक सिल्वर कलर की गाड़ी मुझे दिख रही है जिसमें आगे की सीट पर आप दोनों बैठे हुए हैं। दिस इज अ मेल पर्सन जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं एंड यू आर सिटिंग विद देम। और आपके जो है बाल खुले हुए हैं कंधे तक या कंधे से थोड़े नीचे लंबे बाल हैं, बालों में हाईलाइट्स हैं। आई डोंट नो ये विजन किसके लिए है, जिनके लिए भी है। अगर आपके साथ में रेजोनेट किया है भाई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आई वुड लाइक टू नो। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पे बुके दिखाई दे रहा है, फ्लोरल बुके दिखाई दे रहा है। एज इफ ये पर्सन फ्लोरल बुके आपको देना चाह रहे हैं, कुछ प्रपोज करना चाह रहे हैं या माफी मांगना चाह रहे हैं, पुराने अपने किए की गलती की जैसे क्षमा मांगना चाह रहे हैं। और लेकिन जैसे चेहरा जो है वो बुके के पीछे छुपा हुआ है, ऐसा विजन मुझे दिखाई दे रहा है कि माफी तो मांगना चाह रहे हैं। वाओ, जस्ट लुक एट द फ्लेम। ये शुद्धिकरण है, अग्नि से हमेशा शुद्धि होती है, अग्नि से हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इस इंसान के इमोशंस आपके लिए ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये इंसान का जो मन है वो आपके लिए साफ हो रहा है। और ये चाहते भी हैं कि आपका मन भी इनके लिए मैला ना हो, आपका मन भी इनके लिए साफ रहे, या इनकी जो छवि है आपके दिमाग में वो कभी भी गलत ना हो, उसमें कुछ भी नेगेटिव ना हो। ऑलराइट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट यहाँ पे चल रहा है। इन दिस मोमेंट इफ यू से एनीथिंग लुकिंग एट द फ्लेम, आप फ्लेम को देखते हुए जो भी अपनी विश बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये फ्लेम जो है ये डिवाइन ऊर्जाओं से, ईश्वर से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इस समय पर बहुत पवित्र ऊर्जा यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी जो भी विश है आप बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, connecting with the video, with the frequency of this video. Okay, yes, so यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, let's see what is the message for you. Yes, there is this freedom coming up. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिगर है जिसका चेहरा है बीच में, दोनों हाथ हवा में उठे हुए हैं। ये आजादी का एक इमोशन मुझे महसूस हो रहा है, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ हैप्पीनेस। मन एकदम हल्का है, मन में कोई भी मतलब भारीपन नहीं है, कोई उलझन नहीं है। ये आपको ऐसे देखना चाहते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, आप बहुत तरक्की करें। ठीक है, और इनकी जो माइंड में आपको लेकर के जो परसेप्शन बना हुआ है वो एक बहुत ही जॉयफुल पर्सन का है। मे बी आप एक्सट्रोवर्ट हो, मे बी इंट्रोवर्ट हो, लेकिन जब भी आप इनके आसपास में होते हो आप बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जीज में रहते हो। और वही चीज है जो इनके लिए एक हुक बन गई है, जिसकी वजह से ये आपको याद कर रहे हैं और ये अच्छी बातें याद कर रहे हैं, क्योंकि आप खुश रहते हो इनके आसपास में। मे बी आप हंसी मजाक करते हो, इनके साथ में खुश रहते हो, इनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हो, तो इसीलिए वो पॉजिटिव मेमोरीज, वो अच्छी मेमोरीज जो है वो इस पर्सन के माइंड में आ रही हैं। ऑलराइट, and again guys I would like to apologize for any background noise. कोई भी background noise अगर आपको आ रही है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरे नेबर्स के यहाँ एक्चुअली बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये तो अभी कुछ टाइम आप लोगों को मेरे साथ में बेयर करना पड़ेगा। ओके, प्लीज फोकस ऑन माई वॉइस ओनली, मेरी आवाज के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज्यादा ग्राउंडेड भी हो रहे हैं धीरे धीरे, या आज के दिन में इनका ध्यान जो है वो अपने किसी मनी रिलेटेड सिचुएशन के ऊपर भी जाने वाला है। मनी रिलेटेड सिचुएशन एज इन कोई बैंक से जुड़ी सिचुएशन हो गई, कोई इनकी जो है कहीं से कुछ
कोई अकाउंट मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उस अकाउंट से मे बी कुछ मनी विड्रॉ कर रहे हैं। आज के दिन में इनका कहीं बैंक जाना हो सकता है या कहीं एटीएम वगैरह में ये कहीं खड़े हुए हैं। मे बी इस टाइम पे हो सकता है गाइस जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। और ये जो लाइट है हमारी ये एक बल्ब की तरह ट्रांसफॉर्म हो गई है। दिस इज गिविंग मी द वाइब ऑफ द हैंगमैन। जो हैंगमैन की जो एनर्जी होती है उसकी वाइब मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। एज इन ये जो पर्सन है इनके दिमाग में बल्ब जलने वाला है आज के दिन में। तो अगर कोई रियलाइजेशन नहीं हो पा रही है ना इनको, अगर ये कहीं अटके हुए हैं, आज के दिन में डेफिनेटली ये रियलाइजेशन इनको जो है होने वाली है। फ्लेम की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है, जय गुरु जी, फ्लेम की एनर्जी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है आज। एंड यस्टरडे तो लाइक जब मैं कल आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही थी उस टाइम पे तो ऐसा चमत्कार हो गया कि मैं हमेशा गुरुजी को समर्पित होकर के ही आप लोगों के लिए रीडिंग्स करती हूँ कि मैं ना करूँ रीडिंग। जो भी मैसेज आ रहा है ना आप लोगों के लिए वो सच में गुरुजी की तरफ से है, ईश्वर की तरफ से है, राइट। सो क्या होता है, क्या हुआ कल के रीडिंग करते करते अचानक से उनकी गद्दी से फूल गिर गया, जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसे फूल उछल करके गिर गया। एंड आई हैव इट विद मी हियर, ये गुलाब। और मोस्टली आप लोगों के लिए लव रीडिंग्स में करती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं आप सभी को, हमारे इस टैरो बाय टीजे फैमिली को, जो भी लोग जुड़े हुए हैं सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं और सबको जैसे तसल्ली रखने के लिए कह रहे हैं, सब्र रखने के लिए कह रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे, ये ब्लेसिंग है गाइज आप लोगों के लिए और ये मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। आपके पर्सन की जो ऊर्जा है, उनकी जो एनर्जी है आज के दिन में आपके टुवर्ड्स, वो थोड़ी सी शेकी रह सकती है। रात के टाइम में जैसे मैंने आपको बोला कि ये ज्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं और दिन के समय में ये कहीं किसी पैसे से जुड़ी किसी समस्या से शायद जूझ रहे हैं या मनी रिलेटेड किसी मैटर में हो सकता है कि ये स्टक हो। मनी भी हो सकता है और कुछ मे बी 5% लोगों के लिए ना ये कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू भी हो सकता है। बाहर बादल भी गरजने शुरू हो गए हैं, बहुत तेज बारिश शायद आने वाली है। वी हैव अ आउल ओवर हियर, वाओ, एक आउल का सिंबल आप लोगों के लिए बन गया है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ अगेन आउल जो होता है बेसिकली हमेशा, एक तो आप लोगों की रीडिंग्स में अभी एक नया पैटर्न शुरू कर दिया है डिवाइन ने कि स्पिरिट एनिमल्स आने शुरू हो गए हैं। एंड आई पर्सनली नेवर यूज टू कनेक्ट विद एनी स्पिरिट एनिमल्स, बट आई थिंक हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना हम सबकी, वो एक साथ में ही हो रही है। मैं भी आप लोगों के साथ में आगे बढ़ रही हूँ और बहुत कुछ सीख रही हूँ। और लाइक जीवन के एक्सपीरियंसेस तो हम सभी को होते रहते हैं, लेकिन जो आत्मिक वृद्धि होती है ना वो कई बार अपनी सोल फैमिली से जुड़ने के बाद में होती है। तो मेरे लिए यू गाइज आर लाइक सोल फैमिली। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जब से आप लोगों के लिए मैं अभी पिछले 4-5 रीडिंग्स में आई गेस ये हुआ है कि कोई ना कोई स्पिरिट एनिमल जो है वो निकल के आ रहा है एंड सम काइंड ऑफ मैसेज इज कमिंग अप। आज के लिए जो स्पिरिट एनिमल है दैट इज व्हाइट आउल, और आउल में भी आउल इज अ सिंबल ऑफ विजडम। आउल बहुत ज्यादा समझदार पक्षी होता है, बहुत ज्ञानी पक्षी होता है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रही है इस सिचुएशन के द्वारा आपको किसी तरीके की नॉलेज प्राप्त होने वाली है, या तो कोई बड़ा लाइफ लेसन चल रहा है जो आप सीख रहे हो, वो मैटर चल रहा है, या फिर एक्चुअल में कुछ आपके विजडम का लेवल जो है वो बढ़ने वाला है। आपकी सोल जो है वो एक्सपैंड हो रही है, ओके। आपका ऑरा जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे फिर से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई साधक हैं जिनकी ऊर्जा यहाँ पर है, कोई बहुत स्ट्रांग एनर्जी वाले पर्सन हैं जिनकी वाइब मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। एंड देयर इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉडेस एफ्रोडाइटी ऑल्सो, वाओ। वी हैव दिस ब्यूटिफुल शेल ओवर हियर। गॉडेस एफ्रोडाइटी की तरफ से भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं या उनकी तरफ से कुछ संदेश है, कुछ मैसेज है। शी इज द गॉडेस ऑफ लव लव, गॉडेस ऑफ लव, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, ओके। वीनस शुक्र ग्रह के बारे में अगर आप जानते तो उनसे बहुत ज्यादा एनर्जी मैच करती है गॉडेस एफ्रोडाइटी की। आई फील ये जो शेल है ना, शेल इज ऑल्सो
a symbol of protection, a symbol of safety. ऑलराइट, तो गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू राइट हियर। अगर आप कई टैरो कोर्सेज कर चुके हैं एंड आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद द नॉलेज दैट यू हैव, या अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं और अपनी टैरो की नॉलेज को, टैरो की जर्नी को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, टैरो के बारे में और गहराई से पढ़ना चाहते हैं, कबाला सीखना चाहते हैं और हर्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जूइश मिस्टिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टैरो को समझना चाहते हैं, एक्चुअल टैरो क्या है उसकी जड़ तक अगर आप जाना चाहते हैं, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए नहीं है। इसके लिए आपको बेसिक मीनिंग्स का पता होना जरूरी है। ये आगे की थोड़ी हायर लेवल की पढ़ाई है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। सो दिस इज द एडवांस टैरो कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग, you can contact on the given number.